प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आर्य संत भक्तों की जय। गोविंद की जय। साहिब। कल मैं आप लोगों को बताया था कि शरीर की विनाश हो जाती है और समस्त लोगों का भी नाश होता है और तत्वों को भी नाश हो जाता है। जो ब्रह्मांडा अभिमानी ईश्वर निरंजन है तो वो सभी का नाश कर देता है और यहाँ तक कि जो पाताल लोक के शेषनाग हैं उनका भी शरीर नष्ट हो जाता है और अन्य नाग लोगों के साथ उनका भी शरीर गल जाता है और गरुड़ जी हैं तो उनका भी शरीर गल जाता है और ब्रह्मा विष्णु शिव सबका भी शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि विष्णु लोक सबसे ज़्यादा दिन रहने वाला वो भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो बलपूर्वक सभी को नष्ट कर देता, उसके आगे किसी का बल चलता नहीं। और उसके बाद में तत्वों का भी परमाणुओं के रूप में तब्दील कर देता है। जो अभी स्थूल है इसको सूक्ष्म बना करके परमाणुओं के रूप में तब्दील करके ये क्या करता है कि शून्य में समाहित कर देता है सभी को, यानी चार तत्वों को शून्य में डाल देता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, और अपने तुरीयातीत में जाकर के विश्राम करता है। और जब इसकी संकल्प शक्ति से स्थूल शक्ति उसमें जगती है एक कोहम वैश्यामती के रूप में, तो फिर ये जगत का फिर से दोबारा सृजन करना शुरू हो जाता है। तो ये जितना भी ये तीनों लोकों में कार्य है ये निरंजन के माध्यम से होता है, क्योंकि काल पुरुष निरंजन ही सबका कर्ता धर्ता है, चाहे जिसको जीवन दे या मृत्यु दे। तो ये कच्ची देह का निर्माण करने वाला कौन है? काल निरंजन ही है। और यहाँ पर समस्त जीवों को देवी देवता पितर पाथर तीर्थ यात्रा में सबको डाल के रखा है ताकि ये असली परमात्मा की भक्ति न कर सके। और ये असली परमात्मा की भक्ति करेगा तो जीव फिर जाए सतलोक जाएगा, सचखंड जाएगा, तो फिर वहाँ से जन्मों मरण से बरी हो जाता है। लेकिन जब तक ये संसार के लोकाचारी जो दो तरह की जाल जो फैलाया है कि भंवर जाल और बग जाल, तो इसमें समस्त संसार के जीव फंस जाते हैं। और ये अपनी माया आवरण शक्ति से ही सभी को प्रलोभन भी देता है, क्योंकि तुम उसका कार्य करते हो तो तुमको दुख भी देगा सुख भी देगा। अच्छा, भक्ति करने अगर परमात्मा के निकलते हो तो भी तुमको सबसे पहले दुख देना शुरू करेगा कि न परमात्मा की भक्ति करेगा। अच्छा, जब दुख देने पर भी तुम जाना शुरू करते हो, परमात्मा की बातें समझना शुरू करते हो, तो फिर तुमको सुख दे देगा ताकि सुख के प्रलोभन में फंस जाए। फिर ऋषि मुनियों को क्या किया? ऋषि मुनियों को रिद्धि सिद्धि दे देता है कि तुम जाओ किसी को वरदान देना, किसी को श्राप देना, हवन यज्ञ कराना। तो उनको ये सब माया क्या करती है कि दोनों तरफ से नाच नचाती है, एक तरफ से नहीं, सुख देकर भी नचाती है और दुख देकर भी नचाती है। ये नहीं है देखेगा कि अगर दुख देने से परमात्मा की खोज में संतों के दरबार में जाने लगा तो ये क्या करेगा कि इसको सुख देना शुरू करेगा ताकि सुख में ये भूल जाए, ताकि वहां न पहुंच पाए। जो तुम खोजने लगते हो सांसारिक वस्तु, तो उसी को देकर के तुमको एकदम सांत्वना देने लगता है कि अब तुझे जाने की कोई जरूरत वहां नहीं। तो ये दोनों तरह से नचाता है। और सांसारिक जीव क्या करते हैं? इनकी माइक वस्तुओं से ही कार्य होता है, ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान इनको समझ में आता नहीं। यही कारण बस ये भूल भ्रम में पड़े रहते हैं। तो साहब इसी कहते हैं कि इसलिए उसकी खेल को समझना चाहिए। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अब हम जानिया हरिबाजी के खेल, हरिबाजी सुर नर जहड़े माया चातक लाया, कि उसकी बाजी में सूर नर मुनि देवता सभी पकड़े गए, कोई बचे नहीं, सभी को पकड़ लिया। माया फांस फसाए जीव को आप बने करता रहा, तो सभी को माया फांस में डाल दिया। मदन साहब भी कहते हैं कि रूप बदल जगन मुड़ेली नौमिया,
उसकी नाउन की उपमा देते हैं मदन साहब, कहते हैं कि रूप बदल जग मुड़ेली नौनिया, जो कोई मूड़त मूड़ उठावे ताहि भले के जग झोरेली नौनिया, रूप बदल जग मुड़ेली नौनिया। कर्म अस्तुरा कर्म न हरनी, कैंची कर्म बनाई, कर्म कटोरी कर्म के किस्मती, दाबी बगल चली आई नौनिया, रूप बदल जग मुड़ी नौनिया। यानी यहाँ पर जीवों को कर्म भी लगाया। और देखते हैं नाउन का उपमा इसलिए देते हैं कि नाउन क्या करती है कि जब बच्चे का शादी होता है ना, तो लड़की पक्ष में पहले बैठे रहती है, जरूरत पड़ता है तो लड़के पक्ष से काम करने लगती है। पाप कराने के इधर भी कार्य करती है और पुण्य कराने के भी इधर कार्य करती है। स्वर्ग में भेजने का भी कार्य करती है और नरक में भेजने का भी कार्य कराना शुरू कर देती है। तो ये जीवों के ऊपर कर्म थापा, और कर्म बंधन में कल मैं बताया कि जो पाप करता है वो भी नष्ट होता, और जो पुण्य करता है वो भी नष्ट होता है। जो खोरा खोटा बोलता है उसका भी नष्ट होता है जीवन, और जो झूठ बोलता है उसको भी पकड़ लेता है। ये किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए बड़े बड़े लोगों को वो पतन किया, और फिर इस 3 लोगों के बाहर किसी को जाने नहीं दिया। इसीलिए तो यहाँ पर ज्ञानी जी को परमात्मा ने भेजा, जब जीवों ने पुकार किया, कराहा, क्योंकि सभी को तप्त शिला पर ही ये जलाता निरंजन। क्योंकि मत्स्य बनकर के, मत्स्य का उसका माया शक्ति हो, वो मत्स्य का रूप धारण कर सभी को बलपूर्वक अपने अधीन करता है। आज की रमैनी आपकी 47वीं है। तो इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया के ही कारण बड़े बड़े वीरों का संहार भी हुआ, कोई बचा नहीं। आज उसके बारे में वर्णन करते हैं साहब, क्योंकि कल तो मैं बताया था कंस रावण जैसे वीर रथी महारथी सबको उसने। कहते हैं साहिब इस रामायणी में कि जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्राय अर्जुन छल से मारा, बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमान उगयऊ, पांडव के रमरम नहीं भयऊ, माया के ढिम्ब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजल बाजा, छवे चकवे बिति धरणी समाना, एको जीव प्रति तन आना, कहाँ लो कहो अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ, ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झारी, हरिचंद्र सत के कारणे, घर घर सोग विकार। अब इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया के कारण बड़े बड़े पराक्रमी वीर पुरुष, राजा महाराजा सभी किस प्रकार से विनाश को प्राप्त हुए हैं। कहते हैं कि उस माया की 2 प्रकार की शक्तियां हैं। कहते हैं कि उस माया की 2 प्रकार की शक्ति है, एक तो विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति। ये 2 तरह की शक्तियों का उपयोग करता है माया। कहते हैं आवरण शक्ति के द्वारा ही सांसारिक जीव विमोहित हो जाते हैं और अभिमान, दंभ, राग, द्वेष, मोह आदि के शिकार बनते हैं। किस शक्ति से? तो कहते हैं कि आवरण शक्ति के कारण ही। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ने माया के आवरण अर्थात मोहिनी शक्ति के विनाशकारी प्रभाव को दिखाते हैं। कहते हैं कि ये सभी को मोह माया में डालता है। मोहिनी शक्ति के बारे में कहते हैं कि इसको प्रलोभन देता है। देखते हैं परिवार का मोह लगा रहता है ना, पत्नी, बच्चे, परिवार। अच्छा, उसके अलावा ये सबके हृदय में प्रेम भी भर देता है, मोह माया। अब जिसे आप प्रेम समझते तो प्रेम नहीं है। कहते हैं कि हम अपने परिवार से, कुटुंब से सबसे प्रेम करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जिस मोह में पीड़ा हो, जिस प्रेम में पीड़ा हो, वो प्रेम नहीं होता, वो क्या होता है? मोह बन जाता है। वो प्रेम नहीं होता। आप कहते हो भले कि मैं प्रेम करता हूं, प्रेम आनंद देता है, प्रेम आंसू नहीं देता।
प्रेम तो आनंद से भरता है। तो कहते हैं कि ये मोहिनी शक्ति है इसकी, और विमोहित हो जाते हैं लोग और अभिमान, दंभ, राग, द्वेष, मोह आदि के शिकार बनते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोहिनी शक्ति के विनाशकारी प्रभाव को दिखाते हैं और कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि माया ही के कारण मगध देश के राजा जरासंध, जिसने कई राजाओं को अपना बंदी बना के कैद कर रखा था, और का राजा शिशुपाल तथा महिस्तमीपुरी मंडला का नरेश, सहस्रा अर्जुन, जिसे कर्तवीर अर्जुन भी कहते हैं, जिसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गौ को छला था, उन कवि योद्धा वीर पुरुषों का एवं छली कूटनीति में निपुण वीरों का भी संहार हो गया। अर्थात माया ही के कारण जरासंध और शिशुपाल जैसे प्रतापी राजाओं का संहार कर दिया। कार्तवीर सहस्रा अर्जुन जो छली था वह भी मारा गया। कहते कि ऐसे ऐसे पराक्रमी, जो कि सहस्रा अर्जुन को भी बताते हैं कि जो जमदग्नि ऋषि के यहाँ कामधेनु गाय थी, उसे छला था, उसको भी अपने यहाँ बांध करके जबरदस्ती लेकर आया था। ऐसे पराक्रमी, जबकि जमदग्नि ऋषि वो थे कि परशुराम के पिता थे और वो बड़े ही प्रतापी थे, उनके यहाँ बहुत सारी शक्तियां थी, उनके पास कामधेनु थे। कामधेनु ऐसी गाय थी कि उसके अंदर से कितने लोगों का भर भंडारा यूं ही निकल करके चलते रहता था, इच्छानुकूल कार्य होता था कामधेनु के कारण। तो कहते कि उसको भी उन्होंने छला। ऐसे लोगों को वो छोड़ा नहीं माया। कहते हैं कि वह बड़ा छली लंकापति रावण, जो बड़ा प्रक्रमी ऐश्वर्यशाली सर्व योद्धाओं में बड़ा था, अतः वह भी माया के मोह के बस में आकर नष्ट हो गया। कि जिसकी लंका नगरी स्वर्ण सोने की दीवारों से बनी हुई थी, जिसकी यानी रावण की भी लंका सोने की नगरी, वो कहते कि सोने की दीवार से बनी हुई थी। माया के आवरण रूप मोह शक्ति से आकृष्ट होकर के उस रावण ने छल कपट से ही सीता जी का हरण किया था। कहते हैं कि रावण ने कैसे सीता का हरण किया, तो छल कपट, तो छल कपट डाला उसने, सीता को देख करके मोहित हुआ। ऐसा ही वो काम करता है, पहले मोह बस किसी को भेजता है, मोहित होता है, फिर उसके बाद में उसको सजा देता है, सजा सुनाता है। पहले कार्य करवाएगा और फिर क्या करेगा, सजा देगा। इसी कारण वह समस्त परिवार तथा अन्य सभी राक्षसों के सहित रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया। अर्थात वह बड़ा छली रावण जो सर्व योद्धाओं में प्रधान था, वह भी नष्ट हो गया। कि जिसकी राजधानी लंका नगरी स्वर्ण की भी दीवार की थी, अर्थात सोने की दीवार थी। आगे साहब कहते हैं कि यही रह गई, वो सब यही रह गई, साथ में कुछ गया वया नहीं। माने सोने की लंका थी तो वह भी उसके साथ नहीं गई, जब मारा गया तो वह भी नहीं गया। हम लोगों को तो जाएगा साथ में, है कि नहीं, हम लोग तो लेकर जाएंगे, इसलिए परेशान है। साहब कहते हैं कि जरासंध, शिशुपाल, सहस्रा अर्जुन और रावण आदि को मारने वाला परशुराम और कृष्ण आदि थे। कहते हैं कि इन लोगों को मारने वाला कौन था, तो कहते हैं कि परशुराम थे, कृष्ण थे। ऐसे लोग उन जैसे चक्रवर्ती राजाओं का वध किया। कहते हैं कि ये सब माया उपाधि विष्णु तथा निरंजन ईश्वर के अवतार थे। यथा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब अवतार किसके थे, तो विष्णु के ही अवतार थे, निरंजन के ही अवतार थे, इसलिए सभी मारे गए। और भेजने वाला कौन था, तो वही निरंजन था, इन लोगों को भेजा था, भेजने वाला भी वही था। अब भाई कोई कार्य करेगा तब न जाकर हम रोकेंगे। आजकल भी वही काम होता है। लोग आजकल जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग होते हैं, अन्य देश वाले क्या करते हैं, जब वो कोई नया दवा का रिसर्च करते हैं ना, आज भी वैसे ही लोग कर रहा है, वही प्रभाव सबके अंदर है। जब उनको कोई नया दवा की अपना चलाना रहता है किसी देश को धन इकट्ठा करने के लिए, तो क्या करता है, पहले उस देश में कीटाणुओं को भेजकर बीमारी फैला देता है।
जब उस देश के लोग पहले तो रिसर्च कर लेगा, और जब देख लेगा कि वहां के लोग बहुत ग्रसित हो गए तब अपना दवा इस्तेमाल करेगा। पहले बीमारी फैलाएगा और फिर दवाई देगा। तो पहले लोगों को भेजेगा और फिर क्या करेगा, फिर मारेगा, फिर संसार कहेगा कि प्रभु का आगमन हुआ भाई। इसलिए साहब कहते हैं 10 अवतार ईश्वरीय माया करता करी जिन पूजा। जो 10 अवतार है उसको जिन लोगों ने कर्ता मान करके पूजा, तो कहते हैं कि कहे कबीर सुनो सुनो भाई साधो, कहते हैं कि पहले साध लो और जान लो। उपजे खपे से दूजा, जो जन्म मृत्यु लेता है, जो आता है और फिर विदा होता है, तो कहते हैं वो भगवान परमात्मा नहीं है। उपजे खपे से दूजा, जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो दूजा है, परमात्मा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव एवं निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, वह सर्व सिद्ध तथा असिद्ध, सिद्ध ही नहीं बल्कि असिद्ध भी आत्माओं के निरंतर ऊपर आगे सटा हुआ विराजमान है। कहते हैं कि जो सिद्ध है उसके ऊपर तो विराजमान ही है, लेकिन जो असिद्ध आत्मा है उसके ऊपर भी वो विराजमान, उस सबके ऊपर उसकी कृपा है। वो तो सभी को निहारता ही रहता है कि कौन मेरी तरफ आए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस आवरण शक्ति के कारण ही इस जगत में फंसे हुए रहते हैं। आगे साहब कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की संकल्प आदि माइक क्रिया नहीं होती है। जो परमात्मा है उसमें किसी प्रकार की माइक क्रिया वहां पर कार्य करती नहीं है कि वहां पर कोई चमत्कार माइक कार्य कर दिया जाए। तो कहते हैं वहां पर कोई माया का प्रभाव पड़ता नहीं है। आगे साहब कहते हैं कि अभिमान भी माया के ही कारण शक्ति है। जो अभिमान का शक्ति है सो माया के कारण ही वह शक्ति उत्पन्न होती है। उसी अभिमान से आकृष्ट होकर के दुर्योधन भी समस्त परिवार के समेत नष्ट होकर चले गए और उनको पांडवों की उस शक्ति का रहस्य ज्ञात नहीं हो सका। कहते हैं कि उस दुर्योधन को पांडवों की शक्ति का रहस्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनके सहायक कृष्ण हैं। ऐसी स्थिति में हम उनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सहायक काल निरंजन पुरुष खुद ही हो, जिसका सहायक कृष्ण यानी अवतार लेकर कृष्ण बन जाए, उससे विजय पाना मुश्किल था। अन्यथा पांडवों से तो विजय पा ही जाते हो, लेकिन वो खुद ही बलवान था जो कृष्ण अवतार में आया। साहब कहते हैं कि जगह जमीन राजपाट धन संपत्ति आदि विनश्वर माइक पदार्थों के प्राप्ति के प्रलोभन में लड़ भीड़ करके माया के दंभ अभिमानी सभी बड़े बड़े सम्राट राजा लोग जिनके नाम पर उत्तम और मध्यम बाजे बजते थे। कहते हैं कि जगह जमीन की लड़ाई झगड़ा से जिनके नाम पर उत्तम और मध्यम यानी जिनकी चर्चा चारों तरफ फैलती थी, उत्तम मध्यम कार्य किए जाते थे, ऐसे लोग लड़ भिड़ करके सभी समाप्त हुए। कहते हैं कि अर्थात जो कीर्तिशाली थे वे भी माया जन्य अभिमान के कारण चले गए, नष्ट हो गए। केवल जो उन्होंने उत्तम और मध्यम कर्म किए थे वही सुशासन और कुशासन के द्वारा सुयश और कुयश के रूप में बाजे पुराणों में बज रहे हैं। कहते हैं कि जो उनके जीवन की सुयश कीर्ति थी, कुयश कीर्ति थी, वही पुराण आदियों में लिखा गया है। यानी बाजा बजना यानी वही कथा सुनाई जा रही है, क्योंकि पुराणों में है तो पुराण होता है, वहां पर वो कथा सुनाई जाती होगी। तो कहते हैं कि उसी के बाजे अभी बज रहे हैं। आगे साहब कहते हैं कि उन्हीं कर्मों का पुराणों में वर्णन किया गया है कि वो लोग जैसा जैसा किया है वो कर्म, जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु जो कुछ भी ध्यान किया तो ब्रह्म इस खोपड़ी में ज्योति ये सब पाया, अनहदनाद घंट जो भी पाया वही शास्त्रों में लिखा, वेद आदियों में लिखा, और उसी की प्राप्ति से कहा कि मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी प्राप्ति से मुक्ति होती नहीं।
अब साहब कहते हैं कि 6 प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट राजा लोग बेनु, बिल, कंस, दुर्योधन, पृथु और त्रिविक्रम, कहते हैं कि त्रिविक्रम भी अपनी समस्त विभूतियों के सहित माया के कारण नष्ट हो गए। कहते हैं कि ये 6 जो चक्रवर्ती थे, वीर थे, ये सभी माया के कारण ही नष्ट हुए, जो कि वो लोग अति बलवान थे, तपस्या किए थे, देवी देवताओं पर राज करते थे, सिद्ध थे, तपस्वी भी थे, उनका भी अंत उस माया ने किया। कहते हैं कि पृथ्वी में विलीन हो गए, फिर और लोगों की क्या गिनती। कहते हैं ऐसे पराक्रमी बहुत वीर लोग भी इस पृथ्वी में मिट्टी में मिल गए, लेकिन बाकी जीवों को क्या बताया जाए कि उनकी क्या गति होगी। साहब कहते हैं कि इतना होने पर भी किसी जीव को विश्वास हुआ कि मैं और मेरी विभूतियां भी रहने नहीं पाएगी। कहते कि इतना होने पर भी किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा कि मैं और मेरी विभूति, जो धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति जो भी बनाए हैं, ये नहीं रह पाए। ये सोचते हैं कि सब कुछ रहेगा यहाँ। और साहब कहते कि कहाँ तक कहा जाए, सबके सब अज्ञान दया में ही चले गए, अर्थात सब अज्ञान के ही कारण नष्ट हो गए। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का इस विषय में एक प्रकार का वाद विवाद रूप झगड़ा खड़ा हो गया। कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानियों में एक प्रकार का यहाँ पर विवाद झगड़ा खड़ा हो गया। यह माया जगत को मोहने वाली है, उसने सारे संसार को मोह लिया है, अर्थात माया के बस में पड़ करके सब लोग संकट में पड़ गए हैं। कहते हैं कि माया के अधीन होकर के सारा संसार संकट में पड़ गया है कि शुभ कर्म करे कि अशुभ कर्म करे, क्योंकि 2 ही कर्म बताया, तीसरा तो कर्म किसी को पता नहीं चला। यही करे भाई, पुण्य करो नहीं तो पाप करो, लेकिन कुछ तो करो, यहाँ करना है ना। कहते हैं कि यहाँ कुछ करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ करने योग्य। यहाँ पर कुछ करने योग्य भी नहीं है। मैं मेरी सब जान के पूंजी थापा ले। तो कहते हैं कि ये सारी दुविधा में पड़ गए हैं। और साहब कहते हैं कि यह माया जगत को मोहने वाली, उसने सारे संसार को मोह रखा है कि भाई पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग देंगे, जल लोक देंगे, भूअर लोक देंगे। अच्छा, प्रभु कृपा होती है, पहले भेजा, रावण को भेजा, जाओ भाई वहां पर लोगों को सताओ, मनुष्यों को सताओ, है ना, राजाओं को सताओ। फिर ये खुद आग्रह करते हैं कि प्रभु आप आओ, तो फिर वो आता है और सबका वध करता है ना। तो भाई पूजनीय हुआ। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि ये जब इसको आना होता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े वो असुर अधमय अभिमानी। कहते हैं कि जब जब धर्मों की हानि होता है तो इसी से पता चलता है कि हानि लाभ किसी मालिक को होता है, परमात्मा को नहीं। हानि लाभ किसको होगा? जो घर का मालिक है, कंपनी का मालिक है, तो ये 3 लोगों के कंपनी का मालिक है। जब उसकी पूजा अर्चना नहीं हो पाती है तो क्या करता है? इस दुनिया में आता है पहले राक्षसों को भेजता है कि जाओ तुम वहां पर अत्याचार करना, कुछ दिन राज करना, भयभीत बनाना। फिर खुद आता है, सबका वध करता है। तो प्रभु आगमन हुआ। तो ये काल पुरुष निरंजन यही कार्य करता है। कहते कि उस ब्रह्मांडा अभिमानी ने इस जगत में अवतार लेता है। जब उसको आना होता है तो क्या करता है? सभी अपनी पंखुड़ियों को फैला करके आता है। और उसमें और हम में कितना भेद है, वो भी हमारे ही और आप जैसा है। नरेंद्र मोदी की 2 आंख नहीं, 4 आंख है नहीं ना। नरेंद्र मोदी के लिए सूरज 2 नहीं निकलता है, वो भी हमारे ही आप जैसे हैं। लेकिन हम जो समर्थन कर दिए हैं तो उनकी सत्ता प्रधानमंत्री की है ना। अब उसके अधीन में पूरा देश है ये। अब जो इस देश के सभी प्रशासन को जैसा घुमाना चाहे वैसा घुमाए।
क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है। ये नहीं ना कि उनके 4 आंख है, 4 पैर हैं, ऐसा तो नहीं है। नरेंद्र मोदी तो आप ही जैसे है, तो वो कुछ दिन के लिए उनको पावर मिल गया है 5 साल के। ये बदलते रहता है, पावर बदलते रहता है। वैसे ही वो ब्रह्मांडा अभिमानी जो आत्मा होता है, तो उसके हाथ में सत्ता है। वो भी हमारे आप जैसे है, वही सभी का वो भी भाई ही है। लेकिन वो करता क्या है? उसके अधीन माया होती है। कौन होता है? माया उसके अधीन होती है। और हम किसके अधीन दौड़ते हैं? माया के अधीन हम होते हैं। माया के अधीन होकर के ये सारा संसार डूब रहा है। विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति की, तो आवरण शक्ति सारा संसार में फैला हुआ है। विक्षेप शक्ति तो जो है कि रिद्धि सिद्धि ये सब है, पराविद्या अपराविद्या, विद्या मंडल अविद्या मंडल, ये सब में सभी यानी रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र जो भी प्राप्त कर लेता है लोग, इसी में भटक रहे हैं। सांसारिक से जीव से लेकर के देवी देवता से लेकर के ऋषि मुनियों तक कोसने ग्रासा। इसलिए साहब कहते हैं यानी सभी जीव संकट में पड़ गए। कहते हैं कि उनके सारे संसार के मोह लिया है, अर्थात माया के बस में पड़ करके सब लोग संकट में पड़ गए हैं। साहब कहते हैं कि देखिए राजा हरिश्चंद्र की एकमात्र सत्य बोलने की रक्षा के लिए शोक से व्याकुल होकर के पूरे परिवार अपने को बेचने के लिए काशीपुरी के प्रत्येक घरों में बिकने के लिए पुकारते थे और अंत में चंडाल के घर में बिक गए। एक सत्य बोलने के कारण। किस कारण? एकमात्र सत्य बोलने का कारण। वरना सपना में देखा हुआ व्यक्ति कौन किसको दान देता है? पहले सपना दिखाना और फिर सामने से आकर के कहना कि तुम अपना सब कुछ मुझे दान कर दिया है, निकल जाओ। अभी सपने का देखा हुआ बात सत्य होता है। अब सपने में तुम किसी को घर द्वार बेच दिया तो सुबह में आकर के घर द्वार दे दोगे उसको? लेकिन सोचा कि ये तो सत्यवादी है, सत्य बोलता है, ये तो सत्य लोग जाना चाहता, मुक्त होना चाहता है, तो अभी इसको हम कितना फंसाते हैं। तो सपने की बात तो वही जानता कि इसने सपने में क्या देखा, और सुबह हाजिर भी हो कि चलो सब कुछ अपना मुझे दे दो, क्योंकि अब तो तुम झूठ बोल नहीं सकते हो भाई हम सपने देखे थे, तो सपने हो या ऐसे हो, सत्य तो सत्य है ना, तुम दान दे दिए ना तो दो। और कहते हैं कि एक सत्य बोलने के कारण काशी में जाकर के राजा हरिश्चंद्र घर घर जाकर के जितनी मुद्रा उन्होंने दान किया, जब नहीं चुका मुद्रा तो पत्नी बच्चे सहित सब अपने को बेचने लगे, घर घर जाकर के कोई मुझे खरीद लो। जब पत्नी बच्चे को बेचने के बाद में भी जब वो मुद्रा नहीं पूरा हुआ तो अपने को चंडाल के हाथे बेच दीजिए। माया इतनी प्रबल है कि किसी को छोड़ती नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन सब इसकी माया जाल से निकल करके सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, बाकी किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी तुम भक्ति करोगे उसकी शक्ति तुम्हारे पास आएगी। और साहब कहते हैं कि परमात्मा जो निरंतर ही विद्यमान है, जो सभी के पास है, सिद्ध हो या असिद्ध हो, सभी मनुष्यों के पास है, सभी जीवों के पास है। कहते हैं कि निरंतर ही वो तुम्हारे सटा हुआ रमण कर रहा है, तुम्हारी चेतना। वह परमात्मा निरंतर ही तुम्हें निहार रहा है, सिर्फ उसकी तरफ तुम अपनी ख्याल करो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। अब एक भजन गा लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान पर बैठेंगे हम लोग। साहिब भये जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भयो जब से संग हुआ
आनंद ही आनंद। सारे भाइयों जब से समझे हुआ आनंद ही आनंद। सब में वो रहता है सबसे है न्यारा, सब में वो रहता है सबसे है न्यारा। सब में वो रहता है सबसे है न्यारा। सब में वो रहता है सबसे है न्यारा। मिला उसी को जो गुरु का है प्यारा। 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 साहिब भये जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। सारे भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। कहते हैं कि जिन्होंने उस परमात्मा की भक्ति किया और जिन्होंने सदगुरु की वचन वाणियों को मान करके उसे प्राप्त किया, तो कहते हैं कि उसके हृदय में सदा ही आनंद रहता है। और कहते हैं कि वो सभी से माया की समस्त आवरण शक्ति से, काल पुरुष निरंजन देवी देवता ऋषि मुनि आदि अवतारी पुरुषों से वो सबसे न्यारा है। ये इन लोगों में आता नहीं है और वहां पर माया की आवरण अविक्षोभ शक्ति कोई कार्य करती नहीं है उसके पास। इसलिए साहब कहते हैं कि वो मिलता किसको है, तो कहते हैं कि जो सदगुरु के शरण में जाकर के सदगुरु की बताई मार्ग पर चलता है उसी को मिलते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि साहिब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। सारे भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। सब में वो रहता है सबसे है न्यारा। सब में वो रहता है सबसे है न्यारा। मिला उसी को जो गुरु का है प्यारा। 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 साहिब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। सारे भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद। संतों की संगत गुरु का है सेवा। संतों के संगत गुरु का है सेवा। संतों की संगत गुरु का है सेवा। संतों के संगत गुरु का है सेवा। नित करो दर्शन अवर नाही देवा। नित करो दर्शन अवर नाही देवा। नित करो दर्शन अवर नाही देवा। करो दर्शन अवर नाही देवा। आप कह रहे हैं कि सदा ही हमें संतों की संगति करनी चाहिए। किसकी संगति करनी चाहिए? अगर सेवा करनी है तो गुरु का ही सेवा, गुरु दरबार में सेवा करते रहना चाहिए। अन्य किसी की सेवा की कोई जरूरत नहीं। ऐसे घर परिवार बच्चे पुत्र आदि हैं तो वहां पर तो करना ही है कार्य, लेकिन अगर कहीं सेवा करनी है तो विचारों से, उनके ज्ञान उपदेश से, यानी कई प्रकार की सेवा होती है। कोई तन से सेवा करता, कोई मन से सेवा करता, कोई सदगुरु की उनकी उपदेश को जगत में फैला करके सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, कोई अपने शरीर से, मन से, विचार से, ज्ञान से। उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। साहब कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि संतों की संगत गुरु का है सेवा। संतों के संगत गुरु का है सेवा। आगे क्या कहते हैं कि नित्य करो दर्शन अवर नहीं देवा। कहते हैं कि अगर दर्शन करना है तो संतों का दर्शन करो, गुरुओं का दर्शन करो, प्रतिदिन करो। उसके अलावा इस जगत में कोई और देवता नहीं है। अगर बाकी देवता है सामाजिक देवता तो आप जानते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरुदेवो भव। ये चार ही देवता बताए गए कि माता पिता तुम्हारे देवतुल्य है, क्योंकि उसने तुम्हारा जन्म दिया है, इसलिए तुम उसकी सेवा पूजा कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि अभ्यागत आ गया घर पर तो उसकी सेवा कर लो भाई, उसे भी
पानी जो जितनी जिसकी सेवा होती है वो करो, और नहीं तो फिर गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि संतों की संगत गुरु का है सेवा, संतों के संगत गुरु का है सेवा, करो दर्शन अमर नाही देवा, करो दर्शन अमर नाही देवा, करो दर्शन अमर नाही देवा, करो दर्शन अमर नाही देवा। साहिब भाई जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भाई जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, माया प्रचंड है अगम बहे धारा, 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 सद्गुरु कृपा बहुत भइले पारा, गुरु कृपा बहुत भइले पारा। साहब कहते हैं कि माया प्रचंड है यानी अति बलवान है, उसकी अगम धारा बहती है, उसका वार पार पाना बड़ी कठिन है। कहते हैं कि वह माया किसी को छोड़ती नहीं है, बलवान से बलवान कोई कितना भी हो, तपी हो, जपी हो, दिगंबर हो, दरवेश हो, किसी को भी उसने छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि त्रिदेवा को भी वो नहीं छोड़ता। उसकी जो स्वेच्छा शक्ति होती है वही वो कार्य कराता है, उसके अलावा कोई कुछ कार्य नहीं कर पाता। इसलिए साहब कहते हैं कि माया और सदगुरु की कृपा ऐसी है कि बहुत सारे लोग इस माया चक्कर से छूट करके उस परमात्मा द्वार तक पहुंच गए, जन्मों मरण से बरी हो गए। इसलिए साहब कहते हैं कि सदगुरु माया प्रचंड है अगम बहे धारा, 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 सद्गुरु कृपा बहुत भइले पारा, सद्गुरु कृपा बहुत भइले पारा, सद्गुरु कृपा बहुत भइले पारा, गुरु कृपा बहुत भइले पारा। साहिब भाई जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भाई जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, साहिब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद, पूजे न देवी मनावे न देवा, तुझे न देवी मनावे न देवा, पूजे न देवी मनावे न देवा, तुझे न देवी मनावे न देवा, भूतो परेतो से क्या लेवा देवा, तो बारे तो से क्या लेवा देवा, भूतो परेतो से क्या लेवा देवा, तो बारे तो से क्या लेवा देवा, ऐसा है कि न वो देवी न देवी को पूजता है न देवता मनाने जाता है कि कहीं देवता न रूठ गए, न नाराज हो गए, न देवी कहीं नाराज हो गई। कहते कि कभी वो पूजा पाठ जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई तो वो तो कहते हैं कि वह परमात्मा द्वार तक के पहुंच गया, वो न देवी देवता को मनाने और जनाने नहीं जाता है, और भूत प्रेत से उसको क्या लेना देना, भूत प्रेत तो उसके इर्द गिर्द में भी नहीं भटकते हैं। जिनके ऊपर वो कृपा हो गई और जो उनका प्यारा बन गया उसको, सबको नहीं। ये नहीं कि कंठी पहन लेनी सत्संग में पति नहीं के चला कि कहाँ हम माने 15 दिन के सत्संग में 5 दिन दर्शन हम ना देना, वैसे लोगों के नहीं कह रहे हैं। जिनके ऊपर कृपा बरस रही है सदा उसको कह रहे हैं। साहब कहते हैं कि पूजे न देवी मनावे न देवा, पूजे न देवी मनावे न देवा,
जग लागल धंधा सुधीरे कबीर सुधीरे कबीर जग लागल धंधा सुधीरे कबीर सबही कहे हम पिता के हैं बंदा सबही साहब कहते कि सुधरे कबीर जग लागल धंधा, कहते कि ये सारा संसार धंधे में यानी पूजा पाठ अर्चन मंदिर मस्जिद ये सब धंधा पानी बना लिए हैं लोग। क्या कर लिए हैं? धंधा पानी बना लिए हैं खोल करके, यानी अपना दुकान डाल लिए हैं। कहते कि सब धंधे व्यवहार में लग गए हैं, कोई परमात्मा की भक्ति करने के लिए राजी नहीं है। और सभी लोग कह रहे हैं कि हम सबको पार उतार रहे हैं। कल ही कहे ना कि नैया पर सब लोग कह रहे हैं कि देखो डूब रही नैया को, कहते हैं देखो कैसे पार उतर रही है। सभी को कहते हैं कि हम वह परमात्मा को जानने वाले हैं और हम आपको पार उतार देंगे। सभी लोग कह रहा है, कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सभी लोग कहाँ जा रहा? काल की गाल में जा रहा है, यानी काल पुरुष निरंजन की माया शक्ति, यानी जो उसकी शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, उसके कारण और आवरण शक्ति के कारण सभी फंसे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सुधीर कबीर जग लागल धंधा सुधीर कबीर जग लागल धंधा सुधीर सबही कहे हम पिता के हैं बंदा 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 साहेब भजो जब से संग हुआ आनंद ही आनंद साहेब भजो जब से संग हुआ भाई जब से संग हुआ आनंद ही आनंद साहेब भाइयों जब से संग हुआ आनंद ही आनंद सद्गुरुदेव की जय, कबीर साहिब की जय।